अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र अवान। प्रोग्राम अपने सदाए लाहौर के साथ हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सफदर अली भट्ट साहब को। सदर हैं लिबर्टी मार्केट लाहौर के। लाहौर की बहुत बड़ी ताजर शख्सियत हैं। उनसे हम जानेंगे कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से और जो मुल्क की मईशत का सूरत हाल है उस हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर अली भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब बताइएगा, कोरोना के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से मईशत का जो हाल हुआ है, कारोबार की जो सूरत हाल है, आप उस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो है ना अचानक एक वायरस फैला दुनिया में और जिसने सारी दुनिया की मईशत को हिला के रख लिया। जी ठीक है। और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही जो है ना वो कमज़ोर थी और उसका जो है ना पाकिस्तान की मईशत पे ज़्यादा इसका असर है। ठीक है। और बाहर यूरोप के जो मुमालिक हैं या अमेरिका है या फार ईस्ट के मुमालिक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इकॉनमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी मईशत भी जो है ना वो डामाडोल हुई है, उनकी इकॉनमी जो है। लेकिन पाकिस्तान पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है। उसमें ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की क़यादत में उन्होंने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की और जो है ना फौरी तौर पे लॉकडाउन करने की कोशिश नहीं की ताकि मुल्क में अफरा तफरी न फैले। आपको पता है हमारे मुल्क में जो है ना वो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और जो है ना अपना उसके अलावा भी अफवाह साजी का भी बाजार यहाँ पे बड़ी जल्दी गर्म होता है। अच्छा भट्ट साहब, आप लिबर्टी मार्केट के सदर हैं। वाज़ेह लिबर्टी का दुनिया में एक नाम है और आप उसके ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं। तो लिबर्टी पे छोटे ताजर भी हैं, बड़े ताजर भी हैं, तो ताजरों का बड़ा नुकसान हुआ है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को आपकी हेल्प करे या मईशत में आपको कोई रिलीफ दे? कोई ऐसा कोई आपने प्लान तैयार किया? देखो, उसमें यह है कि ताजर बरादरी ने बड़ा सफ़र किया। ताजरों ने हमेशा मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है। जी। जब भी मुल्क में कोई आफत आई है तो ताजरों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जानी माली हर लिहाज से ताजरों ने उसमें मुल्क और कौम की खिदमत की है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी ताजर जो है ना बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी भी ताजर जो है ना, ताजरों को पता है, हमें पता है कि गवर्नमेंट कितनी मुश्किल में है और जो है ना कितनी मेहनत कर रही है गवर्नमेंट। इमरान खान साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, वज़ीर पंजाब कितनी मेहनत कर रहे हैं और बाकी सूबे भी अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। इस चीज़ का खात्मा होना चाहिए और कारोबार ज़िंदगी जो है रवा दवा रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर में हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जल्दी इसमें कामयाब होंगे। अच्छा भट्ट साहब, ताजर जो हैं कहाँ तक लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकते हैं कि जी मार्केटें बंद रहें, शॉपिंग मॉल बंद रहें? क्या स्टेमिना है आपका? देखें, उसमें यह है कि ताजर तो अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे हैं। ताजर भी चाहते हैं कि अपना कारोबार चले। ताजरों में भी जो है ना बहुत बड़े ताजर भी हैं, छोटे ताजर भी हैं, दरमियाने ताजर भी हैं और जो उसमें नुकसान तो सबका हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ताजर ये नहीं चाहते कि मुल्क और कौम की कीमत पर वो अपना कारोबार खोल के बैठ जाएं। और पहले मुल्क और कौम का ख्याल रखना है हमें कि हमारी अवाम, हमारी कौम जो है ना इसमें तबाह ना हो जाए, कहीं अल्लाह माफ़ कर दे। तो मुल्क की जो है ना अपना मुल्क कायम रहना चाहिए और जब मुल्क कायम रहेगा इंशाल्लाह तो फिर कारोबार भी चलेंगे, फिर तमाम ज़िंदगी के शोबे चलेंगे और ताजर जो है। लेकिन उसमें यह है कि मैं चाहता हूँ, मेरी सोच है और हमारे ताजरों की सारी मेरा मशवरा चलता रहता है। जी जी। और ताजर ये चाहते हैं कि ऐसी कमेटी बननी चाहिए, गवर्नमेंट भी ऐसा लाया अमल तैयार करे कि जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा ताजर अपना कारोबार चला सकें, खोल सकें। लेकिन उसमें गवर्नमेंट अपना कोई तदाबीर बता दे ताकि वो ताजर उसको इख्तियार करें। और आजकल तो वो वॉक थ्रू गेट भी निकल आए हैं, वो जो अपना उसमें से लोग गुजरते हैं, वो स्प्रे होता है और ठीक है जी। अपना। अच्छा भट्ट साहब, आज गवर्नमेंट ने 50% तो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, छोटा लेवल पे खोल दिया। अब बड़े रह गए शॉपिंग मॉल और बड़ी मार्केटें रह गई जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं। तो क्या ख्याल है अब गवर्नमेंट से, आपका क्या मुतालबा है इस हवाले से? उसमें यह है कि जो खुली मार्केटें हैं जहाँ पे एक तो प्लाजा जाता है ना, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि रश होता है वहाँ पे, ज़्यादा लोगों की आमद बहुत ज़्यादा होती है और वो वैसे भी बंद होता है हर तरफ, फिर वहाँ पे इसका जो है ना कोरोना का ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन जो खुली मार्केटें हैं उनमें ये है कि गवर्नमेंट कोई एक जो है ना अपना बता दे कि जी आपने इस तरीके से अपना हिफाजत करनी है और कोरोना से बचना है। बट आपका क्या माइंड है कि कितने बजे खोला जाए और कितने बजे आप पाबंदी करना चाहते हैं कि जी इतने हम अपनी हिफाजती तदाबीर कर लेंगे
ہمیں مارکیٹ کھولنے دیجیے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ صبح 9 سے لے کر 6 بجے تک کا ٹائم دے دیں ابھی فی الحال. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب یہ اللہ کرے کورونا شروع ختم ہوئے تو اس کے بعد 8 بجے کا ٹائم کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں پہلے بھی 8 بجے تک کا جو ٹائم رہا تو دکاندار رات بہت خوش رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اور گھر والوں کو ٹائم دے سکتے ہیں, فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں. اور یہ جو ہے کہ 12 بجے مارکیٹ کھلنی اور رات کو 12 بجے بند ہونی, اس سے جو ہے نا زندگی تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب ایک ٹائم پہ جب وزیر اعظم پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ریلیف پیکیج دیں گے تو تاجر بڑے خوش تھے, لیکن وہ تاجروں کو ریلیف نہیں دیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے اپنا اکاؤنٹ دے دیا کہ آپ اس میں پیسے جمع کروائیں. اس بارے سے تھوڑا سا خیال فرمائیں. دیکھو اس میں یہ ہے کہ تاجروں کو ریلیف ملنا چاہیے. جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا انٹرسٹ کے بغیر ان کو لون دیا جائے یا معمولی انٹرسٹ پہ ان کو 2% 3% پہ ان کو لون دیا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کو چلا سکے. کیونکہ جب یہ اپنا لاک ڈاؤن ختم ہونا ہے اس کے بعد تاجروں کو بڑی پرابلم. لیکن بٹ صاحب ایک بات چیز دیکھیں نا, جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو کوئی رجسٹر نہیں ہوتا, تو جب ہیلپ لینے کی باری آتی ہے یا ریلیف لینے کی باری تو سارے آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں دیں. اس میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے یہ دور میں کافی سارے نئے لوگ رجسٹر ہوئے. ٹھیک ہے. اور تعداد جو ہے نا تقریباً 18 لاکھ تک پہنچ گئی. اوکے. پہلے تو 7 لاکھ 6 لاکھ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تعداد انشاءاللہ بڑھے گی جب اویئرنیس ہوتی ہے تاجروں کو, پبلک کو, تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنا جن کے NTN بنے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ سہولت چلے کم. اچھا بٹ صاحب اس میں کوئی لاہور چیمبر آف کامرس کا بھی کردار ہے, اس نے کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ کیا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا؟ دیکھیں وہ بھی تاجر ہے, اس میں بڑے تاجر بھی ہیں چھوٹے تاجر بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جو بھی ہمارے ساتھ مشورہ بھی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مشورہ کر دیتے ہیں اور یہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں. اور انہوں نے بھی لاہور چیمبر جو ہے اپنا تاجروں کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب ایک بڑا چیز جو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایز اے میڈیا پرسن کہ جی کرونا جیسی وبا میں ایمرجنسی میں تاجر کھل کے سامنے آئے گا, وہ راشن تقسیم کرے گا, غریبوں کی ہیلپ کرے گا, اپنے ملازمین کو سیلری دے گا. لیکن تاجر نے مایوس کیا ہے, وزیر اعظم صاحب بھی مایوس ہیں اور میڈیا بھی مایوس ہے, عوام بھی مایوس ہے. نہیں تاجر اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب تاجروں کو بھی اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ جو تصویر اتار کے آٹے کا تھیلا پکڑانا کسی کو یہ دینے والے کی انسلٹ ہے, دینے والے کی انسلٹ. ٹھیک ہے. اور بے شمار تاجر جو ہے نا بغیر تصویر اتروائے, بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور سارا جو ہے نا کر رہے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا جو ہے نا ایسی خبر نہیں آئی, اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر آئے کہ کوئی بھوکا سویا پاکستان میں یا کس طرح کا مسئلہ ہوا. اچھا تو صاحب جو بات ہو رہی تھی, وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی جو چھوٹے ملازمین ہیں تاجر ان کو 15 دن کی 20 یا مہینے کی تنخواہ دے کے ان کو سپورٹ کریں. تو ہمیں آج تک کوئی ایسا ملازم نہیں ملا جو خوش ملا ہو کہ جی مجھے میرے مالک نے, دکاندار نے یا اس نے مجھے کوئی ریلیف دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ تاجر جو اپنا کر رہے ہیں اپنے ملازمین کو دے رہے ہیں, کم دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں, اور جب کچھ ہوں گے ایسے جو نہیں بھی دے رہے ہوں گے تو یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ اپنا لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ اگر پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, آپ کا ملازم بھوکا بیٹھا ہوا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی اللہ معاف کرے یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بھی ہے پہلے ملازم اپنے کو کھلائیں, آپ کم کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو تو مل ہی جانا ہے, کوئی ایسی بات مل ہی جانا, مل ہی جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ملازمین آپ کے جو ہے نا اپنا گھر کے ممبر ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا. اچھا بٹ صاحب ملک کی معیشت پہ آپ آئیں کہ جی ملک کی معیشت کورونا کے بعد 1 مہینے کے بعد اگر ملک کو کھلتا ہے تو معیشت کیسے سنبھلے گی, کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا حتی الوسع کوشش کر رہی ہے کہ یہ کرونا جلدی سے جلدی ختم ہو. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مہینے 1.5 مہینے میں یا حد 2 مہینے میں اس پہ کنٹرول پا لیا گیا تو جو ہے نا معیشت بچ جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں بٹ جو مارکیٹیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جون تک جا سکتا ہے سارا پلان. تو اگر مارکیٹیں آپ کے شاپنگ مال لبرٹی اگر 2 مہینے اور بند رہا تو کیا صورتحال ہو جائے گی آپ کی بھی؟ جیسے میں سمجھتا ہوں آپ ملکی معیشت کی بات کی ہے نا آپ نے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی 6 ماہ یا 8 ماہ تک یہ سلسلہ چلا, ٹھیک ہے, تو پھر معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور پھر
जो है ना पूरी कौम इसमें सफ़र करेगी और बहुत मसाइल पैदा होंगे। उसका हल क्या है? वो हल बताएं कि गरीब आदमी ने जीना भी है, जी जी। मिडल मैन ने भी जीना है और ताजर ने भी अपना कारोबार बरकरार रखना है। देखिए क्या उसमें- तजावीज़ क्या हैं आपके ज़हन में? उसमें हमें पूरी कौम को यकजा होकर जो है ना अपना इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करके हमें हर तरह अपने मुआशरे को बेहतर रखना पड़ेगा और जो है ना अपने हमसायों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने मोहल्ले में अपने इलाके में लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि जो है ना अपना अगर आप बचे रहेंगे तो कारोबार भी कल को चल पड़ेंगे, आप पैसे भी कमा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द लोग जो है ना वो परेशान नज़र आएंगे, भूखे नज़र आएंगे तो उसमें जो है ना फिर मुल्क जो है ना अपना वो मुल्क और कौम भी सफ़र अच्छा, आपका मसाइल अमेरिका में आना जाना है, आपकी अजीज़दारी वाज़े पूरी दुनिया में होगी, आप बड़ी शख्सियत हैं, तो क्या कहते हैं दुनिया की रिपोर्ट्स, क्या कहते हैं आपके अजीज़ दोस्त, वो क्या कहते हैं कोरोना के हवाले से, क्या चीज़ है? जी अभी तो जो मैं समझ रहा हूँ कल थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया यूरोप वाली साइड पर, ठीक है। लेकिन अमेरिका में तो बहुत बड़ा कल 2400-2500 लोग जो है ना मरे हैं वहाँ पर। हाँ ठीक है, तो अमेरिका में तो अभी तक तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। कम नहीं हो रही, ठीक लेकिन है यूरोप में, ईरान में, इन मुल्कों में थोड़ा सा फ़र्क ठीक है नज़र आया। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तादाद बहुत कम है और जो है ना हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है, लोग भी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। चंद लोग हैं, चंद इलाके हैं जहाँ पे लोग परवाह नहीं करते, ठीक है। तो उन्हें भी परवाह करनी चाहिए, उन्हें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि यार ये बड़ा खतरनाक वायरस है। अच्छा भट्ट साहब, अगर लॉकडाउन बढ़ता है मुल्क में और हुकूमत फैसला करती है कि जी अभी लॉकडाउन बरकरार रखते हुए मार्केटें बंद रखी जाएंगी, तो फिर आपका लाएअमल क्या है? आप अपने ताजरों के लिए क्या पैगाम देंगे? आया अमन में रहें, सुकून में रहें या लॉकडाउन तोड़ दें, क्या करें? देखिए मैं तो लॉकडाउन तोड़ने के हक में नहीं हूँ। ठीक है। हुकूमत हमारी फलाह के लिए जो है ना जो प्लान देती है, जो हदायत देती है, हुकूमत हमारी फलाह के लिए देती है, अवाम की फलाह के लिए, ताजिर बरादरी की फलाह के लिए, कौम की फलाह के लिए। ठीक है। और हमें इस वक्त हुकूमत का साथ देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह का फजल है कि हमारे मुल्क में एक ईमानदार वज़ीर आज़म हमें मिला है और ये कुदरत का तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। तो हमें इसके बाजू मजबूत करने चाहिए, इसके हाथ मजबूत करने चाहिए और हमें इनका भरपूर साथ देना चाहिए। तो 10 दिन 20 दिन ऊपर गया और 10 दिन 20 दिन नीचे गया, अल्लाह करम करेगा, हालात बेहतर होंगे तो फिर कारोबार भी इधर ही चल रहे हैं, मुल्क भी अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को जो है ना ये अल्लाह ताला की देन है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसको जो है ना अल्लाह रखेगा और अल्लाह ताला इसको बचाने वाला। और लेकिन उसमें यह है कि हमें नेक नीति रखनी चाहिए, हमें जो है ना दुआ करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला घर में जो है ना अपना इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह जो हमारे गलतियाँ कोताहियाँ हमारे सामने आ रही हैं उनसे अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे और जो है ना हमारी ये कोरोना के हिसाब से जान छूटे और इंशाल्लाह ये मुल्क भी चलेगा, मुल्क तरक्की भी करेगा आने वाले वक्त में और जो है ना हालात इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत बेहतर होंगे। अच्छा भट्ट साहब, लाहौर की किन मार्केटों के साथ आपके राब्ते हैं और वो मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि गवर्नमेंट का साथ देना है, लॉकडाउन को मतलब हमने फॉलो करना है? वो मार्केटों के थोड़ा सा बताइए, कौन से राब्ते में आपके? देखिए तमाम मार्केटें लाहौर की तमाम मार्केटों में हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे साथी, पुराने साथी बैठे हैं। आज मुझे 20 साल होते नहीं ये ताजिरों की सियासत में और सीनियर जो है ना ताजिर मैं लाहौर का। जी जी। तो तमाम लोगों से मेरी बातें होती रहती है, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए वो इस तरह की बातें निकालते हैं, करते रहते हैं। लेकिन ये इंतहाई गलत बात है। मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क और कौम हालत जंग में है, ठीक है। हमारी पाक फौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे सर धड़ की बाजी इन्होंने लगाई है, हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे जो है अपना मीडिया वाले, मीडिया के लोग, ठीक है, ये मिलजुल के सारी जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैं उठ के कहूँ कि जी नहीं जी हम नहीं मानते जी, हम मार्केटें खोलेंगे तो ये तो बड़ी घटिया बात है। तो मैं इस चीज़ के कतन भी इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है। और हमें जो है ना हुकूमत को फॉलो करना चाहिए, हुकूमती हदायत के मुताबिक हमें चलना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुनी लिबर्टी लाहौर के सदर सफदर अली भट्ट साहब की गुफ्तगू। सफदर अली भट्ट साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए, मौजूदा हुकूमत का साथ देना चाहिए। लॉकडाउन एमरजेंसी है, बीमारी है और इससे बचने के लिए हमें तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी है। बिल्कुल किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं तोड़ना, अपने घरों में रहें, हिफाजत से रहें और जहाँ तक हो सकता है हिफाजत के साथ अपना कारोबार जारी रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।